हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल ज्योग्राफी क्लासेज जयपुर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो राजस्थान के भूगोल के सामान्य परिचय के विषय में रहेगी, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर राजस्थान की स्थिति को विश्व या ग्लोब के संदर्भ में देखेंगे। उसके बाद में भारत के संदर्भ में कि राजस्थान भारत के कौन से क्षेत्र में आता है। उसके बाद में हम राजस्थान के सामान्य परिचय की ओर बढ़ेंगे ना। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोब या विश्व के संदर्भ में। किसके संदर्भ में कि विश्व या ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, हम एक यहाँ पर एक छोटे से ग्लोब का निर्माण करेंगे। ये सबसे पहले आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, कौन सी रेखा है? 0 डिग्री देशांतर, ठीक है ना। इस 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्यांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये आपकी हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अब देखो, पहले हम एक ग्लोब का निर्माण करते हैं कि हमारे पास एक ग्लोब हो गया। ठीक है, ये हमने ग्लोब का निर्माण किया है और इस ग्लोब में देखो, सबसे पहले हम स्थिति ये देखेंगे कि जैसे ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश हो गई, ये आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आपकी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गई, जिसको आप अंटार्कटिक व्रत के नाम से जानते हो। किसके नाम से? अंटार्कटिक व्रत के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो गोलोक का पार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले आपकी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश आता है, जिसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और ये है आपकी 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, जिसको हम अंटार्कटिक व्रत के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ये 0 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा है ना। इस भूमध्य रेखा के उत्तर के पार्ट को जो ग्लोब पर स्थित है, ग्लोब का उत्तरी भाग, जिसको हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के उत्तर का पार्ट है ना। ये दक्षिण का पार्ट है, जिसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग जो गोलार्ध पर स्थित है या ग्लोब पर स्थित है, जिसको हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम का भाग गोलार्ध जो ग्लोब पर स्थित है, उसको पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर का पूर्व का जो भाग है, उसको हम पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम राजस्थान की विश्व के ग्लोब पर स्थिति देखते हैं कि ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है। तो देखिए, आपने राजस्थान के अक्षांश से देशांतर विस्तार के बारे में सुना होगा कि राजस्थान का अक्षांश से विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। उत्तरी अक्षांश अर्थात भूमध्य रेखा के उत्तर का पार्ट है ना। और देशांतर की बात करते हैं 72 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। तो ये जो स्थिति वाला जो पार्ट रहेगा, जैसे मान लो कि ये हमारे राजस्थान की स्थिति हो गई ना, कि जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है ना। तो ये राजस्थान की कौन सी स्थिति हो गई? ये राजस्थान का दक्षिण पार्ट हो गया। तो ये कहा जा सकता है कि ग्लोब के संदर्भ में हमारा राजस्थान ग्लोब के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। अर्थात ग्लोब पर या विश्व के संदर्भ में बात की जाए तो राजस्थान की स्थिति कहाँ रहती है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है ना। उसके बाद में हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। भारत के संदर्भ में देखो, राजस्थान की स्थिति के बारे में जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे भारत का एक छोटा सा मानचित्र तैयार करते हैं और इस मानचित्र में हमको राजस्थान की स्थिति देखनी है कि राजस्थान भारत के किस पार्ट में आता है। किसमें आता है? इस पार्ट में ना। तो ये भारत का कौन सा भाग हो गया? उत्तरी पश्चिमी भाग। कौन सा भाग होता है? उत्तरी पश्चिमी। ये कहा जा सकता है कि राजस्थान की जो स्थिति है भारत के मानचित्र के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, कि भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग राजस्थान का है, ठीक है ना। अब देखो,
हम राजस्थान के सामान्य परिचय की ओर बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर एक राजस्थान का मानचित्र बनाएंगे कि जैसे ये राजस्थान है ना। राजस्थान की सबसे पहले सामान्य स्थिति में हम बात करेंगे। जो राजस्थान है उस राजस्थान का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार क्या है कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है ना। सबसे पहले अक्षांश की बात करते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, तो राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार में देखो कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी जो पार्ट है 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट जो कर्क रेखा पर स्थित है, अर्थात ये राजस्थान के दक्षिणी पार से डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र से कर्क रेखा गुजरती है ना। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया, वहां से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान का अक्षांश से विस्तार हो गया 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे देशांतरीय बात करते हैं कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जो पार्ट है वो 69 डिग्री 30 मिनट पर 69 डिग्री 30 मिनट पर है। और सबसे जो पूर्वी पार्ट है वो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। कौन सा है? पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर पूर्वी देशांतर क्यों कहा गया है, क्योंकि राजस्थान का जो विस्तार है भारत के साथ साथ ही 0 डिग्री देशांतर के पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण इसको पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान का विस्तार देशांतर स्थिति में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये अक्षांश और देशांतर विस्तार की बात करेंगे। उसके बाद में देखो आगे बात करते हैं कि राजस्थान की जो स्थिति है ना, कि राजस्थान की स्थिति को अगर भारत के संदर्भ में देखा जाता है तो क्षेत्रफल के आधार पर, इसके आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का भारत के राज्यों में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाता है तो राजस्थान का भारत के राज्य में प्रथम स्थान है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल हो गया। जो भारत के कुल क्षेत्रफल है कितना है? 10.41% के लगभग। कितना है? 10.41% के लगभग, ठीक है ना। अब देखो आगे बात करते हैं कि जैसे राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु जो 23.5 डिग्री अक्षांश पर उत्तरी जो बिंदु 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में इनकी बात करते हैं, पूर्व और पश्चिम की बात करते हैं। सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है बांसवाड़ा जिले में बोरकुंड है। बोरकुंडा या बोरकुंड के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा जिला बोरकुंडा, ठीक है, सबसे दक्षिणतम भाग हो गया। जबकि सबसे उत्तरतम जो भाग होता है श्री गंगानगर जिले का कोना गांव। कौन सा है? श्री गंगानगर जिले का कोना गांव, ठीक है ना। उसी प्रकार सबसे पश्चिमी जो पार्ट है, पश्चिम का जो पार्ट है जो जैसलमेर जिले में है और जैसलमेर जिले का है कटरा गांव। कौन सा है? जैसलमेर का कटरा गांव राजस्थान का सबसे पश्चिमी पार्ट है। 69 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है, ठीक है ना। तो कटरा गांव हो गया जैसलमेर का। सबसे जो पूर्वी पार्ट में है वो धौलपुर जिले में है। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील का सिलावट गांव। राजाखेड़ा तहसील सिलावट गांव, इसको सिलावट के नाम से सिलावट भी कहा जाता है। सिलावट गांव धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील का सिलावट गांव, ठीक है ना। तो ये राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार की बात हो गई, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं कि राजस्थान की जो स्तरीय सीमा किस प्रकार की है। राजस्थान कौन कौन से राज्यों देशों के साथ सीमा रेखा का गठन करता है, ये देखिए आगे। हाँ देखो राजस्थान की कुल स्तरीय सीमा, राजस्थान की कुल स्तरीय सीमा की अगर बात की जाए तो राजस्थान की कुल स्तरीय सीमा है 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर ना।
ये राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। और इस कुल स्थलीय सीमा के अंतर्गत दोनों प्रकार की सीमा आ जाती है। एक तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की, जो राजस्थान किसके साथ लगाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पाकिस्तान के साथ ना। एक तो अंतर्राष्ट्रीय, एक तो आपकी सबसे पहले कौन सी आती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है ना। और दूसरी आ जाएगी अंतर्राज्य सीमा। अंतर्राज्य सीमा कि अंतर्राज्य सीमा के अंदर राजस्थान किन किन राज्यों के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करता है ना। तो कुल स्थलीय सीमा तो 5920 हो गई, और 5920 में से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगभग 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर जो पाकिस्तान के साथ है पश्चिमी घाट है ना। जबकि अंतर्राज्यीय अगर सीमा की, अंतर्राज्यीय सीमा की अगर बात करते हैं तो अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर, जो कितनी है 4850 किलोमीटर। अभी कौन कौन से राज्य के साथ है उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, कि राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, जो पश्चिम में पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा का निर्धारण है। इन जिलों की स्थिति इस प्रकार है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी क्षेत्र की। उत्तरी क्षेत्र में आता है आपका गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, ठीक है ना। उसके बाद में आता है आपका बीकानेर। कौन सा आता है, गंगानगर के बाद में बीकानेर आता है। बीकानेर के बाद में आता है आपका जैसलमेर, जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में आता है आपका बाड़मेर, है ना। ये 4 सीमाओं के जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं, और ये 4 जिले राजस्थान के पश्चिमी पार्ट में स्थित है, जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। अब देखो इस 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कितना भाग कौन से जिले में स्थित है, कितना भाग कौन से जिले में, वो देखो जैसलमेर जिला लगभग 464 किलोमीटर इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बाड़मेर की बात करते हैं, बाड़मेर लगभग 228 किलोमीटर की बनाता है। गंगानगर की बात करते हैं, गंगानगर लगभग 210 किलोमीटर की बनाता है। बीकानेर की बात करते हैं, बीकानेर 168 किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण करता है ना। तो इनकी हम देखो स्थिति देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सबसे कम कौन सा है, सबसे लास्ट अंतिम भाग कौन सा है ना। तो सबसे ज्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करता है वो जैसलमेर है। जैसलमेर 464 किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण करता है। उसके बाद में आपका बाड़मेर आता है, और बाड़मेर 228 किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण करता है ना। बाड़मेर के बाद में आता आपका श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर के द्वारा 210 किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है। और लास्ट में आपका बीकानेर आता है, और बीकानेर के द्वारा 168 किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है ना। तो इस प्रकार से ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, जो पाकिस्तान के साथ राजस्थान के 4 महत्वपूर्ण जिलों के द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है। सबसे ज्यादा जैसलमेर 464 किलोमीटर, बाड़मेर 228, गंगानगर 210, और बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है। अब देखो यहाँ पर एक मुख्य बात कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभ होता है राजस्थान में पाकिस्तान के साथ, उस सीमा रेखा का प्रारंभ कौन से जिले की किस क्षेत्र से होता है, कहां पर उसकी समाप्ति होती है, उसकी भी बात करते। देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभ श्री गंगानगर के हिंदूमलकोट से प्रारंभ होता है। कहां से होता है, हिंदूमलकोट, गंगानगर से। श्री गंगानगर जिले में हिंदूमलकोट एक स्थान है, वहां से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभ होता है। और जो अंतिम सिरा है, अंतिम जो सीमा रेखा निर्धारित हुई है, सीमा रेखा का जहाँ पर समापन हो जाता है पाकिस्तान के साथ, वो स्थान है बाड़मेर जिले में साहगढ़ तहसील का बाकासर गांव। कौन सा है, साहगढ़ तहसील का बाकासर गांव ना। तो बाकासर जो गांव है, उस गांव में जाते ही बाड़मेर की जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा निर्धारित है, उस सीमा रेखा का समापन हो जाता है साहगढ़ तहसील का बाकासर गांव, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतिम बिंदु पर स्थित है, ठीक है ना। ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो गई। अब हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। राजस्थान के जो जिले हैं वो भारत के अन्य राज्यों के साथ भी सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं, और वो सीमा रेखा लगभग 4850 किलोमीटर की ना। तो उनकी स्थिति की हम देखेंगे कि आगे उनकी स्थिति किस प्रकार बताएगी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं इसकी मध्य प्रदेश की ना।
कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा का निर्धारण कौन से राज्य के द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ लगभग 1600 किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण करता है। कितनी सीमा का? लगभग 1600 किलोमीटर। अब देखो ये जो स्थिति है, यहाँ आपका धौलपुर है, धौलपुर जिला है। उसके बाद इधर जैसे आपका करौली आ जाएगा, करौली के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद में जैसे इधर कोटा आ गया, कोटा, बारा आ गया, झालावाड़ आ गया, कोटा बारा झालावाड़ हो गया। झालावाड़ के बाद में से जैसे इधर भीलवाड़ा आ जाएगा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में से जैसे नीचे चित्तौड़ आ जाएगा, चित्तौड़ आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, प्रतापगढ़ के बाद में इधर आ गया आपका बांसवाड़ा। ठीक है ना। तो ये जो जिले ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि राजस्थान के 10 जिले हैं, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थित राजस्थान के 10 जिले जो मध्य प्रदेश के 10 जिलों के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। ठीक है ना। तो राजस्थान के जिलों के नाम मैंने यहाँ लिख दिए आपके सामने। इस सबसे पूर्वी जो पार्ट में वो धौलपुर है, धौलपुर से राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ सीमा रेखा का प्रारंभ होता है। तो धौलपुर आ गया, करौली आ गया, सवाई माधोपुर आ गया, जैसे कोटा आ गया, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो इन जिलों की अगर बात करें ना, तो इन जिलों में भी मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सर्वाधिक सीमा रेखा का निर्धारण झालावाड़ के द्वारा किया जाता है, जबकि सबसे कम सीमा रेखा का जो निर्धारण किया जाता है भीलवाड़ा के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति हो गई। और मध्य प्रदेश के जिलों के नाम भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजस्थान के साथ जो सीमा रेखा निर्धारित है उसमें जिलों के नाम, सबसे पहला जो जिला आता है वो मुरैना आता है, जो धौलपुर के संदर्भ में सीमा रेखा का निर्धारण करता है। मुरैना, मुरैना के बाद में श्योपुर आता है, श्योपुर के बाद में आता है इधर शिवपुरी, शिवपुरी, शिवपुरी के बाद में आपका गुना आता है, गुना, गुना के बाद में जैसे फिर इधर राजगढ़ आ जाएगा, राजगढ़ के बाद में जैसे इधर चलेंगे जैसे मंदसौर, नीमच, मंदसौर, शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर के बाद में जैसे फिर और भी नीचे में झाबुआ आ जाएगा, झाबुआ, एक मंदसौर और झाबुआ के बीच में रतलाम आता है ना। तो ये मध्य प्रदेश के 10 जिले हो गए जो राजस्थान के 10 जिलों के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं ना। तो मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन से हो जाएंगे? धौलपुर के पास में मुरैना, मुरैना के बाद में शिवपुरी, शिवपुरी के बाद में श्योपुर, जैसे श्योपुर और शिवपुरी हो गए दोनों, गुना आ गया, राजगढ़ हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, फिर इधर चित्तौड़ के नीचे नीमच हो गया, मंदसौर आता है, रतलाम आता है और झाबुआ आता है ना। तो कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में देखो नंबर 2 पे मध्य प्रदेश के बाद में नंबर 2 आता है हरियाणा का, जो हरियाणा के बाद में राजस्थान से सबसे ज्यादा सीमा रेखा का निर्धारण करता है ना। और हरियाणा की जो सीमा है लगभग राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर की है। कितनी है? 1262 किलोमीटर की ना। और हरियाणा की जब जो सीमा रेखा का प्रारंभ होता है राजस्थान का, वो हनुमानगढ़ जिले से होता है। कहाँ से होता है? हनुमानगढ़ जिले से होता है। राजस्थान के साथ हरियाणा की सीमा रेखा का प्रारंभ हनुमानगढ़ से होता है। हनुमानगढ़ के बाद में आपका इधर चूरू आता है, चूरू के बाद में से झुंझुनू आ गया, झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर आता है, सीकर के बाद में जयपुर आता है, जयपुर के बाद में अलवर आता है और अलवर के बाद में भरतपुर आता है। ठीक है ना। तो ये राजस्थान के 7 जिले हैं, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर और भरतपुर। ये 7 जिले हैं जो हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। ठीक है ना। तो राजस्थान के 7 जिले हो गए हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर और भरतपुर। ठीक है ना। तो ये 7 जिले हैं जो हरियाणा के जिलों के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। हरियाणा के जिलों के नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने। सबसे पहले आता है सिरसा, सिरसा आता है, सिरसा के बाद में फतेहाबाद आता है, फतेहाबाद, सिरसा, फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद में हिसार आता है,
हिसार के बाद में भिवानी आता है, भिवानी के बाद में जैसे महेंद्रगढ़ आ गया, महेंद्रगढ़ के बाद में जैसे इधर जो जिले आते हैं उन जिलों में जैसे गुड़गांव आ गया, गुड़गांव के बाद में जैसे आपका गुड़गांव के बाद में जैसे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ हो गया, गुड़गांव हो गया, गुड़गांव के बाद में रेवाड़ी और रेवाड़ी के बाद में मेवात होगा। मेवात जो अलवर भरतपुर के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हरियाणा के जिलों के मैंने नाम लिख दिए। सिरसा आ गया, सिरसा के बाद में फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद में हिसार, हिसार के बाद में भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, रेवाड़ी और मेवात, ये हरियाणा के 8 जिले हैं जो राजस्थान के जिलों के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान की हरियाणा के साथ सीमा रेखा कितनी होगी? लगभग 1262 किलोमीटर की, ठीक है ना। उसके बाद में आता है गुजरात, और गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा रेखा लगभग 1022 किलोमीटर की, कितनी है? लगभग 1022 किलोमीटर की है। और वो सीमा रेखा गुजरात के साथ राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। इसमें देखो जिलों की स्थिति देखते हैं कि सबसे पहले जैसे इधर बाड़मेर आ गया, बाड़मेर के बाद में जालोर आता है, जालोर के बाद में आपका सिरोही आता है, सिरोही के बाद में उदयपुर आता है, उदयपुर के बाद में आपका डूंगरपुर आता है, और डूंगरपुर के बाद में सबसे लास्ट में आता है आपका बांसवाड़ा, ठीक है ना। तो राजस्थान की ये 6 जिले हैं, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जो गुजरात के जिलों के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। सीमा रेखा लगभग 1022 किलोमीटर की, ठीक है ना। तो इन 1022 किलोमीटर की सीमा रेखा में राजस्थान के जिलों के नाम तो हमने लिख दिए। अब गुजरात के जिलों की बात करते हैं। गुजरात के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के इन 6 जिलों के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं? तो सबसे पहले बाड़मेर की तरफ से देखते हैं तो गुजरात में यहाँ पे कच्छ जिला आता है। कौन सा आता है? कच्छ। कच्छ के बाद में आता है बनासकाठा, बनासकाठा के बाद में आता है साबरकाठा, साबरकाठा के बाद में जैसे यहाँ पर आपका अरावली आ गया, अरावली के बाद में महिसागर आ गया, महिसागर, और दमोह आ गया, दमोह, ठीक है ना। तो ये गुजरात के 6 जिले हैं जो राजस्थान के 6 जिलों के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। गुजरात के 6 जिले कौन कौन से हो जाएंगे? कच्छ हो गया, बनासकाठा, साबरकाठा, अरावली, महिसागर और दमोह, ठीक है ना। तो ये राजस्थान के 6 जिलों के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं ना। तो राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा हो गई, राजस्थान हरियाणा की हो गई, राजस्थान गुजरात की हो गई, और इसके बाद में बात करते हैं किसकी? उत्तर प्रदेश की। राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा का निर्धारण किस प्रकार है? तो देखिए राजस्थान के 2 जिले हैं और उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। तो राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से जाएंगे? भरतपुर और धौलपुर हो गया, ठीक है ना। तो राजस्थान का तो भरतपुर और धौलपुर, जबकि उत्तर प्रदेश का कौन सा हो गया? मथुरा और आगरा। कौन कौन सा हो जाएगा? मथुरा और आगरा, जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं। क्योंकि राजस्थान के कौन कौन से हो जाएंगे? भरतपुर और धौलपुर ना। और इन जिलों के साथ जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा निर्धारित होती है वो है लगभग 877 किलोमीटर। कितनी है? लगभग 877 किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है ना। उसके बाद में अगला है आपका पंजाब, कि पंजाब के साथ भी राजस्थान के जिलों के द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है। और ये जो सीमा रेखा है वो सबसे कम है, मात्र 89 किलोमीटर की। कितनी है? 89 किलोमीटर, जो राजस्थान के सबसे उत्तरी पार्ट में है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के साथ ना। और गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ जो पंजाब में जिले सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं उन जिलों में आपका जैसे एक मुक्तसर आता है, मुक्तसर पंजाब, और एक फिरोजपुर आता है, फिरोजपुर और मुक्तसर पंजाब, ठीक है ना। तो ये राजस्थान की अंतर्राज्य सीमा की बात हो गई, ठीक है ना। तो अंतर्राज्य सीमा में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, गुजरात के साथ 1022, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर है, और पंजाब के साथ मात्र 89 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य सीमाओं की बात होगी। पाकिस्तान के साथ भी हमने सीमा रेखा की बात की है। उसके बाद में
इधर की भी हमने बात की ना, तो ये कहा जा सकता है कि राजस्थान के जो कुल 33 जिले हैं ना, उन 33 जिलों में से 25 जिले तो ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य, यहाँ पे लिख देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य सीमा रेखा का निर्धारण करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 25 जिले। कितने जिले हैं कि राजस्थान के 25 जिले अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों प्रकार की सीमा रेखाओं का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि राजस्थान के जो आंतरिक जो 8 जिले आते हैं ना, 8 जिले ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार की सीमा रेखा का निर्धारण नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इन 8 जिलों की भी हम स्थिति देख सकते हैं कि इन 8 जिलों में कौन कौन से जिले आते हैं। जिलों के नाम इधर लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ इसको दिखा करके कि कौन कौन से जिले हैं जो 8 जो किसी भी देश या राज्य के साथ सीमा रेखा का निर्धारण नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इनमें सबसे पहले जैसे आपका नाम आ गया नागौर का, नागौर के बाद में जोधपुर आ गया, जोधपुर के बाद में जैसे दौसा आ गया, दौसा के बाद में जैसे अजमेर आ गया, अजमेर के बाद में जैसे बूंदी आ गया, बूंदी के बाद में जैसे राजसमंद आ गया, ठीक है ना। राजसमंद आ गया, राजसमंद के बाद में जैसे आपका टोंक आ गया, टोंक हो गया, और टोंक के साथ ही जैसे ये 7 या 8 प्रकार के जिले हो गए जो मुख्य रूप से सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं ना। नागौर हो गया, जोधपुर, दौसा है, अजमेर हो गया, राजसमंद हो गया, बूंदी हो गया, टोंक हो गया, लास्ट में आप एक आता है आपका पाली, ठीक है ना। ये 8 जिले हैं राजस्थान के जो किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा रेखा का निर्धारण नहीं करते, ठीक है ना। जो कि 25 जिले आपको पहले ही बता दें कि राजस्थान के 25 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों प्रकार की सीमा रेखाओं का निर्धारण करते हैं ना। तो 25 जिले तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों में आ जाते हैं, और 8 जिले ऐसे जो किसी भी प्रकार की सीमा रेखा का निर्धारण नहीं करते हैं। तो इस प्रकार ये राजस्थान के 33 जिलों की स्थिति हो गई। कितने जिलों की हो गई? 33 जिलों की स्थिति हो गई जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य सीमा का निर्धारण में 25 हो गए, और जो 8 जिले हैं जो किसी भी प्रकार की सीमा रेखा का निर्धारण नहीं करते हैं। तो इस स्थिति के आधार पर ये राजस्थान के सामान्य परिचय में आज की जो क्लास है इसमें हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगली क्लास में राजस्थान के जो भू आकृति प्रदेश है उसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।